लूसेंट एमसीक्यू वाली जो लूसेंट होती है बेटा, उसमें जो लेवल है वो आपके पेपर के लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है ना। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, हर एग्जाम के क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद समय बचता है तो फिर आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। हाँ जी प्रीति जी। चलो पीएच, तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? कुछ लोग बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन एक्चुअल में ये होती है पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन नोट्स मैंने आपको बताया साथ के साथ बनाओगे, पीडीएफ भी आपको मिलेगी, लेकिन जो साथ के साथ बनाएंगे उससे बेनिफिट बहुत होते हैं। अगर आप साथ के साथ अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओगे तो आगे आपको चीजें बड़ी आसानी से जल्दी याद होंगी, ठीक है ना, और समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो पीएच क्या होता है? पीएच एक ऐसा स्केल होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यूज को देखकर आप बता सकते हो, अगर किसी सब्सटेंस की आपको पीएच की वैल्यूज पता है तो आप बता सकते हो कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिड की तरह काम करेगा या बेस की तरह काम करेगा या ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। मेरी बुक अभी आएगी, टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है ना, मेरी बुक भी आएगी, पूरी साइंस की आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की आएगी, ठीक है ना। तो लिखोगे, अब ये जो स्केल था ये किसने बनाया था? ये सोरेनसेन के नाम के व्यक्ति ने बनाया था ये स्केल, तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे। अब स्टार्ट करते हैं, और कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। लिखो, इट वाज मेड बाय, इट वाज मेड बाय, इट वाज मेड बाय सोरेनसेन, इसे सोरेनसेन ने बनाया था। इट वाज मेड बाय सोरेनसेन, इसे सोरेनसेन ने बनाया था। इट वाज मेड बाय सोरेनसेन, इसे सोरेनसेन ने बनाया था। सारे करने हैं ऐसे, सीए कितने पुराने, जब स्टार्टिंग से करोगे कम से कम 2000 से तो स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखो, अब पीएच का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पीएच इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ एच प्लस आयन, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ एच प्लस आयन। अब एक बार बात ध्यान से सुनना, देखो अगर कभी आप ऐसे लिखते हो log a की पावर b, तो ये बराबर होता है b log a के, इसके बराबर होता है b log a के, ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, ठीक है ना। मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ यहाँ से, तो अगर ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा। अब देखो यहाँ से मैं चीज डिराइव कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहो, ये जो माइनस है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये जो b आगे है, अगर मैं इसको पावर में लिख सकता हूँ ना, इसके यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर इसकी पावर में लिखी जा सकती है, यानी कि -1 है ना, तो -1 इसकी पावर में लिख सकते हो आप, लोगरिथम एच प्लस, इसकी पावर कितनी होगी? -1, ठीक है ना। बेटा हिंदी में बता तो दिया, हिंदी में इसको कैसे लिखोगे? देखो एक तो आप लोग मूर्ख हो गए, मतलब पता नहीं कैसे कैसे बात करते हो। इसको ये जो हिंदी में क्या बताएंगे, पीएच जो फुल फॉर्म होती है इंग्लिश और हिंदी में पहली बात तो सेम होती है, आप लोग थोड़ा बेसिक कुछ ज्यादा ही कमजोर है। फुल फॉर्म जो होती है वो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, दोनों में सेम होती है, ये पॉइंट मैंने आपको हिंदी में बताया। इसको हिंदी में कैसे लिखोगे एक बार मुझे लिखकर दिखा दीजिए आप, मैं भी तो देखो हिंदी में आप कैसे लिखते हो, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो पावर होगी ये -1, अब पावर -1 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/h+ लिख सकते हो। तो यहाँ से एक चीज देखिए, पीएच में और H+ की कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जिसका H+, जिसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका पीएच क्या होगा? कम होगा। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपसे, 4 ऑप्शन देकर पूछ लेंगे, 4 सब्सटेंस के पीएच आपको दे रखे हैं, पूछे किसमें H+ आयनों की सांद्रता, मोलर सांद्रता सबसे अधिक होगी। ये मैथ है, नहीं समझे तो बेटा आपका मैथ कमजोर है, ठीक है ना। अगर आप नहीं समझ पाए इस चीज को तो आपका मैथ कमजोर है। अरे निखिल बेटा इंग्लिश में बोलेंगे तो बाकी बच्चों को कैसे समझ में आएगा? अब रजनीकांत तो हूं नहीं मैं, ठीक है ना, मतलब एक टाइम पर एक ही लैंग्वेज बोल सकता हूँ। देखो पीएच का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, पीएच निकालने का। अब इसका आगे माइनस लिखा हुआ है, तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है, लोगरिथम जहां भी होता है प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है ना, पावर वो आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ गई, मैंने इसको यूज किया, ये आपको गिवन है, मैंने इसे ये चीज बनाई है। बी की वैल्यू कितनी है? -1। अब देखो अगर आप बी की वैल्यू -1 रख दोगे तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो ना, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आप बी की -1, बी की वैल्यू कितनी है? -1 है, अगर बी की वैल्यू -1 है तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? बी पावर में आ जाएगा ना, ये हमने पावर में लिख दिया। और जिसकी पावर नेगेटिव होती है वो क्या होता है? 1 होता है, ये लिख लिया। तो जब कोई चीज नीचे लिखी होती है, ऊपर नीचे लिखी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? विक्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हाँ जी, सफिशिएंट एसएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं एक बार, मतलब लैंग्वेज में, पीएच जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। हिंदी में लिखोगे H+ आयनों की सांद्रता, H+ आयनों की सांद्रता। मेरी क्लास में चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे ही मैं नोट करने का टाइम देता हूँ और आप नोट कर लेते हो तो नोट करते डन लिख कर भेज दे, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब भी समझ लो बेटा, एक मिनट को मैं बता देता हूँ। देखो दो चीजें होती हैं, कभी आप ऐसे लिखते हो ना, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसका मतलब ये होता है अगर आप बी को बढ़ाओगे तो ए को भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप बी को बढ़ाओगे तो ए को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप बी को डिक्रीज करोगे, अगर आपने बी को डिक्रीज किया तो ए भी क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा, ए भी क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। अगर ऐसे कोई चीज लिखी है ऊपर नीचे, एक ऊपर है एक नीचे, तो उल्टा होता है, इनमें क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है ना। अगर इसको बढ़ाओगे तो इसके साथ क्या होगा? ये डिक्रीज होगा, क्या होगा? ये डिक्रीज होगा। अगर आप इसको घटाओगे तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी। ये आपको पहले बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। पीछे कर रहा हूँ भी, टेंशन ना लो, ये 2 साइन का मतलब बता रहा था। अगर कभी भी चीजें आमने सामने लिखी हो तो इसका मतलब ये होता है अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी, इसको घटाओगे तो ये घटेगी, तो जैसे इसके साथ करोगे सेम ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगी, इसको घटाओगे तो वो बढ़ेगी, ठीक है। कर लीजिए अब नोट। ये जो होता है ना, ये इसको पढ़ते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, H+ आयनों की मोलर सांद्रता, H+ आयनों की मोलर सांद्रता।
प्रैक्टिस बुक लेनी आपकी इच्छा यूट्यूब चैनल से कर लो प्रैक्टिस, मेरे यूट्यूब चैनल से करनी तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो आप, नहीं तो बुक अगर बुक नहीं लेनी नहीं तो बुक ले लो, आपकी इच्छा मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दी, यूट्यूब से करना यूट्यूब से कर लीजिए, बुक से करना तो बुक से कर लीजिए, ठीक है ना, जो भी आपने, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी ना। देखो जीएस का तरीका ये होता है, जब तक आप उसी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको याद नहीं होगी, ठीक है। टाइम मैनेज कैसे करें, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो हाउ टू क्रैक सीजन 2018, आप उस वीडियो को देखिए, टाइम मैनेजमेंट सब आ जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर सिकंदर सर क्लासेस पर, वीडियो हाउ टू क्रैक सीजन 2018, उसको एक बार देखिए। क्या आरती जी मैं समझाने बहुत सा पढ़ा दिए, मैं समझा नहीं इस बात को, बताएंगे चैनल में भी बताएंगे, अभी पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है ना, लास्ट में बताएंगे, अभी पहले पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जैसे अगर हम बात करें, पहली बार इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अब ये जो पीएच स्केल होता है, ये जो आपका पीएच स्केल होता है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होता है 0 to 14, कहाँ से कहाँ तक होता है 0 to 14। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 0 to 7 है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एसिड, क्या बोलते हैं, एसिड, अम्ल। अगर 7 to 14 है तो उसको क्या बोलते हैं हम, बेस, क्षारक, क्या बोलते हैं, बेस, क्षारक। और अगर किसी का पीएच 7 है तो उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल, उदासीन, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, उदासीन, ठीक है। अब देखो अगर आप 0 to 14 इस तरीके से चलते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लता क्या होती है, घटती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, मतलब एसिड आपका जो वो कमजोर होता रहेगा, अम्ल जो है वो आपका वीक होता रहेगा, दुर्बल होता रहेगा, ठीक है। हाँ बेटा पीएच जिसका 0 होता है, बेटा एचसीएल का पीएच 0 होता है, बेटा थोड़ा डीप करके क्या समझाई, अभी आपके एकेडमिक्स की क्लास थोड़ी चल रही है, जितना आपके सिलेबस में आएगा उतना ही तो पढ़ाएंगे। आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, बताता हूँ अभी एक बार मैं पढ़ा लेता हूँ इसको। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज करेगी, अम्लता क्या होगी, अम्लीय शक्ति घटेगी, अम्लीय शक्ति घटेगी, ठीक है ना। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, क्षारकीय शक्ति बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, मतलब बेस आपका स्ट्रॉन्गर होता रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, ठीक है ना। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 7.4, ठीक है ना। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, हाँ जी पूछो, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होगा, 1.2, ठीक है। पीएच ऑफ लाइम जूस या लेमन जूस, लेमन जूस का पीएच कितना होता है, 2.2। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नाम में बेटा ये हिंदी में यही नाम होंगे इनके, ठीक है ना। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आगे पढ़ेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, 10, ठीक है। पीएच ऑफ प्योर वाटर, पीएच ऑफ प्योर वाटर 7, शुद्ध जल का पीएच 7, ठीक है ना। टूथ डिके, दांत जो होता है ना बेटा, दांत कब टूटते हैं, जब माउथ का जो पीएच होता है ना वो कितना हो जाएगा, लेस देन 5.5, लेस देन 5.5। अभी इनमें से कोई भी पॉइंट आपको हिंदी में ना समझ आए तो बता दीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। प्रिया जी आप डिसाइड करोगे अब ये चीज़, है ना, कोई बात नहीं। अब आप हर किसी इंसान को अपनी बात बोलने का हक आप बोल सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। तत्वों की कुल संख्या 127 होती है अखिलेश जी, वो चीज़ मैं जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊंगा, पेपर में आंसर क्या लगाना है, 127, 126, 118, 3 चीज़ें बताऊंगा। देखो हिंदी में इसको लिखोगे, क्षारकीय शक्ति घटती है, क्षारकीय शक्ति घटती है। ब्लड हो गया रक्त आपका, रक्त का पीएच, गैस्ट्रिक जूस को गैस्ट्रिक जूस लिखोगे, लेमन जूस को लेमन जूस लिखोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखोगे, ठीक है ना। प्योर वाटर को लिखोगे शुद्ध जल या अशुद्ध जल, शुद्ध जल, ठीक है। दांतों का टूटना, ठीक है, ये वैल्यूज आपसे डायरेक्ट पूछ जाते हैं, आप याद रखोगे। लास्ट टूथ डिके, जो दांत होते हैं वो कब गिरते हैं आपसे पूछ लेंगे, टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, जब पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.5 से कम हो जाएगी, ठीक है। बनवा तो दिया बेटा चार्ट, इसका चार्ट अब आप लोग टेबल के फॉर्म में लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बाकी देखो बायो में आपसे कुछ बायो, जब बायो में आप क्या नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे ना तो वहीं दोबारा आएगा गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, ठीक है ना। अब याद, और क्या याद रखोगे बेटा, यूरिन का पीएच कितना होता है, सलाइवा का पीएच कितना, तो सारी बायो में आएंगे तो चीज़ वैल्यू वहाँ से याद रखनी है। गुड आफ्टरनून बेटा अशोक, प्रणाम बेटा हिमांशु, नोट करते डन लिखे। ठीक है जल्दी कीजिए, 1 मिनट में आया मैं। देखो ये ऐसे है जी, जो पीएच की जो वैल्यू होती है, अगर आप 0 to 7 तक जाओगे, 0 से 7 तक, ठीक है ना, जितना पीएच बढ़ेगा, जितना पीएच आपका बढ़ेगा ना, एसिड का हो जाएगा उतना कमजोर होता जाएगा, ठीक है ना। जितना पीएच बढ़ेगा, देखो मैं सारे मतलब समझाता हूँ, पोटेंशियल का मतलब भी समझाता हूँ। देखो इस डायग्राम को समझो, इस डायग्राम का मतलब ये है, मान लो दो सब्सटेंस है ए और बी, एक एग्जांपल देख लो।
इसका पीएच है 3, इसका पीएच है 4। तो जिसका पीएच ज्यादा होगा ना वो एसिड क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है ना, देखो जितना पीएच बढ़ेगा, जितना पीएच बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने क्या लिखा है, ये घट रही है। जितना पीएच आप बढ़ाओगे एसिड आपका कमजोर होता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए जो होगा, ए इज स्ट्रॉन्गर, ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी, ए इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ए इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बी। ए बी से शक्तिशाली अम्ल है, ए बी से, ए बी से शक्तिशाली अम्ल है, ए बी से शक्तिशाली अम्ल है। ठीक है, अब दूसरा, यहीं पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, H प्लस आयन किस में ज्यादा होंगे बताओ, ए के अंदर H प्लस आयन ज्यादा होंगे या बी के अंदर H प्लस आयन ज्यादा होंगे, जल्दी बताइए बेटा। जी इसकी बुक आपको कंप्लीट है? हाँ जी मानसू जी, ठीक है बताइए, जल्दी बताओ। H प्लस आयनों की संख्या किस में ज्यादा होगी? देखो अभी मैंने लिखवाया था पीएच और एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। H प्लस आयनों की संख्या किस में ज्यादा होगी? जिसमें जिसका पीएच कम होगा, जिसका पीएच कम होगा उसके अंदर H प्लस आयनों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो यानी कि H प्लस आयनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, ए के अंदर ज्यादा होगी बी के कंपेरिजन में। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि ए के अंदर जो H प्लस आयन होंगे वो बी के कंपेरिजन में ज्यादा होंगे। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए जल्दी। अब किसी बच्चे ने पूछा यूरिन का पीएच क्या होता है, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, वो वैल्यूज भी मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को। पीएच ऑफ यूरिन अप्रोक्सीमेट 6, यूरिन का जो पीएच होता है अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 6 होता है। और जो सलाइवा होता है, लार होती है हिंदी में, ये मूत्र, ठीक है ना, और ये लार, ये होता है 6.8। ठीक है ना, ये सब पीएच से पूछा है। अच्छा पेन ज़्यादा स्मॉल है, चलो बड़ा लिख देते हैं, बड़ा लिख देंगे। अब ये पीएच था, अब जिसको जो डाउट पूछना पूछ लीजिए। देखो मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा डाउट पूछने के लिए। मैंने सारी स्टडीज मैंने बता रखा है ना, बाद मैंने मेरा यूट्यूब चैनल ये है बच्चों, एक बार बता देता हूँ, इसके बाद मत पूछना। ठीक है ना, इसमें आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी, आप इसमें एक वीडियो देख लेना, हाउ टू क्रैक सीजीएल 2018। ठीक है ना, और आपने ये स्ट्रेटजी अपना ली तो देखते जाओ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ईमानदारी से। अच्छा पेन ज़्यादा मोटा लिख रहा है, चलो इसको तो पतला कर लेंगे, कोई नहीं। बेटा लाइव और पीओडी में ये फर्क होता है, देखो लाइव क्लास में आपको कोई डाउट आता है तो वो पूछ सकते हो, पहली बात। दूसरा फायदा क्या होता है, कंटेंट जो होता है वो अपडेट होता है। ठीक है ना, कुछ नई चीज, कोई नई चीज़ आपको बतानी हो, ठीक है ना, वो आपको लाइव में बताई जाएगी। वीओडी में वो चीज़ें नहीं होती। ठीक है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई पीएच आप नहीं बता सकते, आप लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। अगर आपके पास सब्सटेंस की H प्लस की वैल्यू होगी आप तभी पता कर सकते हो। हाँ जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है विकास जी, बिल्कुल है, यूट्यूब पर बिल्कुल है। ठीक है ना, अभी एसिडिटी पर आएंगे, आप टेंशन ना लो। कोई भी सब्सटेंस जितने OH नेगेटिव आयन देता है उसको एसिडिटी बोलते हैं। अच्छा H प्लस का पोटेंशियल का क्या मतलब है, देखिए देखो भाई पोटेंशियल का क्या मतलब होता है। देखो एक बात बताओ, हमारे पास दो एसिड है, HCl है और CH3COOH है। ठीक है ना, ये दो एसिड है हमारे पास। ठीक है, डेंजरस एसिड किस वे में पूछ रहे हो बेटा, मतलब एक जहरीला होता है, ठीक है, एक स्किन पर डालते हो बिल्कुल बर्न कर देता है बहुत ज्यादा। इसके अंदर भी H प्लस है और इसके अंदर भी H प्लस है, दोनों ने H प्लस दी। ठीक है ना, आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया जिसमें क्या है HCl और CH3COOH, दो एसिड को मिक्स कर दिया, वो दो एसिड ही है। अब जब आप पीएच निकालोगे, पीएच का फॉर्मूला क्या था, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन। क्या फॉर्मूला था, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन, ये पीएच का फॉर्मूला था। अब देखिए H प्लस आयन इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन से H प्लस आयन लिए जाते हैं बेटा, जो स्ट्रॉन्गर एसिड देता है। ठीक है ना, यानी कि दोनों के H प्लस आयन का यूज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है ना, जो ज्यादा डोमिनेंट होगा, ठीक है ना, दोनों ही H प्लस दे रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन HCl का आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये क्या देगा, ये जो H प्लस आयन देगा इसका यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि ये जो एसिडिक एसिड है जब ये H प्लस आयन देने की कोशिश करेगा तो ये क्या कर देगा, इसको रोक देना, तुम रहने दो, मैं हूं ना अभी। तो ये क्या करेगा, इसके H प्लस आयन को यहाँ तक पहुंचने नहीं देगा, पीएच निकालने में इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब होता है पोटेंशियल का, इफेक्टिव नंबर ऑफ H प्लस आयन यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन के अंदर जितने भी H प्लस आयन है वही यूज किए जाएंगे, नहीं। इफेक्ट देखा जाएगा, जो स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट होगा ना वो वीकर कंपोनेंट को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, रोक देगा। ठीक है ना, एक तरीके से ये जो HCl है इसको डिसोसिएट होने नहीं देगा, ये बोले मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तो तुझे क्या जरूरत है। ठीक है ना, तो इस यहाँ पर जो H प्लस आयन यूज होंगे वो स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट के यूज होंगे, ये मतलब है इसका। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पेपर के लिए नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो भाई, अब हेडिंग डालो, एसिड क्या होता है, हेडिंग डालोगे, एसिड अम्ल। देखो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर H प्लस आयन देंगे। ठीक है ना, वाटर के अंदर क्या देंगे, देखो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, अम्ल उन्हें बोलते हैं। अगर आप इन्हें वाटर में डालोगे तो बोलो या तो ये H प्लस आयन देंगे, नहीं तो H3O पॉजिटिव आयन देंगे। दोनों का मतलब सेम होता है। अगर कोई भी सब्सटेंस जल में वाटर के अंदर H प्लस आयन दे या H3O पॉजिटिव आयन दे तो वो क्या कहलाएगा, आपका एसिड कहलाएगा। ठीक है, और जितने H प्लस आयन वो देता है, एसिड जितने H प्लस आयन देता है इसको बोलते हैं हम बेसिसिटी क्षारकीयता। क्या बोलते हैं, बेसिसिटी क्षारकीयता। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखोगे इसकी, द नंबर ऑफ H प्लस आयन, द नंबर ऑफ सॉरी those substance which gives those substance which gives those substance which gives H plus ion or H3O positive ion in water in water in water are known as are known as are known as acid are known as acid
एंड नंबर ऑफ, इसको अलग से लिखेंगे, इतना ही समझते हैं, पहले आपको दिक्कत होगी फिर। तो ये तो H3 पॉजिटिव आयन होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हिंदी में भी इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हिंदी में लिखोगे अब, जो पदार्थ जल में जो पदार्थ जल में जो पदार्थ जल में H प्लस आयन, जो पदार्थ जल में H प्लस आयन या H3 पॉजिटिव आयन देते हैं, जो पदार्थ जल में H प्लस आयन या H3 पॉजिटिव आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे HCl है, ए केवल लिखने वाला होता है एक्वस, मतलब ये चीज जो है वो वाटर के अंदर डिसोल्व की गई है, जल के अंदर ये विलय है, जल में घुला हुआ है, तो ये क्या करेगा, H प्लस आयन देगा, जल के अंदर ही देगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसलिए क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, ठीक है ना। H2SO4 है, इसको अगर जल में घोलोगे तो ये क्या करेगा, 2H प्लस आयन देगा, SO4 2 नेगेटिव। तो जब भी कोई पदार्थ H प्लस आयन देता है, जब भी कोई पदार्थ H प्लस आयन देता है, नोट्स में लिखा नहीं हुआ, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, नोट्स में लिखा होगा, आगे पीछे होगा, बिल्कुल जरूरी थोड़ी कि स्टेटमेंट थोड़ा वो चेंज कर देगा, पढ़ाने का तरीका बदलता रहता है, ठीक है ना, आप उसकी टेंशन ना लें। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, डन लिखिए। बेटा आप लोग है ना ज्यादा ना वो ना करें, इसको पतला करें, उसको पतला करें, चुपचाप अपना पढ़ते रहें, ठीक है ना। कोस्ट में क्या है, कौन से कोस्ट में, एक क्यों लिखा है, एक बस, ठीक है ना। थोड़ा सा अपना पढ़ाई पर ध्यान रखें, ये फालतू चीजों पर ध्यान ना दें, आपको समझ आ रहा है ना, राइटिंग समझ में आ रही है, बस बात खत्म, ठीक है। अब देखो, एसिड जो होता है ना, इसने कितने H प्लस आयन दिए, एक H प्लस आयन दिया, तो एसिड जितने H प्लस आयन देता है वो होती है उसकी बेसिसिटी, क्षारकीयता। उल्टा होता है, एसिड के लिए डिफाइन की जाती है बेसिसिटी, और बेस के लिए डिफाइन दी जाती है एसिडिटी, ठीक है ना। तो अभी हम एसिड पढ़ रहे हैं, तो हम किसकी बात करेंगे, बेसिसिटी की। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1, क्यों, क्योंकि इसने एक H प्लस आयन दिया है। इसकी क्षारकीयता कितनी है, 1, क्यों, क्योंकि इसने एक H प्लस आयन दिया है, ठीक है। H2SO4 की क्षारकीयता कितनी है, 2, क्यों, क्योंकि इसमें 2 H प्लस आयन दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन लिखोगे, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ H प्लस आयन द नंबर ऑफ H प्लस आयन given by an acid, the number of H plus ion given by an acid is known as is known as basicity of that acid, is known as basicity of that acid। हिंदी में लिखोगे, अम्लों द्वारा अम्लों द्वारा ए जी नहीं, ए के हुए हो एक्वस, जल मतलब वो जल के अंदर घुला हुआ है, अम्लों द्वारा दिए जाने वाले अम्लों द्वारा दिए जाने वाली H प्लस आयनों की संख्या को अम्लों द्वारा दिए जाने वाली H प्लस आयनों की संख्या को क्षारकीयता कहा जाता है। अरे अब्दुल बेटा हिंदी में तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, आपको कोई बकवास की तो देखो, मेरी आदत है, अगर मुझे आप लोग ज्यादा परेशान करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार कुछ बोलूंगा नहीं, मैं फिर गलत पढ़ा देता हूँ कई बार, ठीक है ना। उसका रीजन आप लोग होते हो, आप चाहते हो मैं आपको गलत पढ़ाऊँ, नहीं चाहते ना तो बेटा फालतू सवाल ना करें। मतलब आप ये करें हिंदी में पढ़ाऊँ, मैं एक एक चीज लिखवा रहा हूँ ना हिंदी में इंग्लिश में, अगर मैं नहीं कर रहा होता तब तो मुझे समझ में भी आता, मैं आपको एक एक चीज लिखवा रहा हूँ हिंदी में। कभी देखो आप इतने बड़े बच्चे हो गए हो, ठीक है, आपको तो खुद नौकरी की टेंशन होनी चाहिए, अभी आप लोग क्या हो, बेरोजगार हो, ठीक है ना। अभी क्या हो, आप लोग बेरोजगार हो, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अभी तो आपको और ज्यादा टेंशन होनी चाहिए, ठीक है ना, सीरियस होने चाहिए आप पढ़ाई के प्रति, ठीक है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप फालतू कमेंट में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। रेलिवेंट कमेंट करो, थैंक यू बेटा लो, ठीक है ना। एक एक चीज, अब मैं रजनीकांत तो हूँ नहीं बेटा, एक बार इंग्लिश में लिखूँ एक बार हिंदी में लिखूँ, ठीक है ना, दोनों हाथ से तो लिख नहीं सकता ना। दूसरा, अगर मैं एक बार इंग्लिश में लिखूँ एक बार हिंदी में लिखूँ तो बेटा सिलेबस भी तो लेट कंप्लीट होगा। और दूसरा देखो, आप मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, तो मैं बोर्ड पर इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में मैं बोल देता हूँ, तो बोल तो रहा हूँ ना, आपको सुनाई तो दे ही रहा है, ठीक है, समझा भी रहा हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। चलो, अम्लों द्वारा दिए जाने वाली अम्लों द्वारा दिए जाने वाली H प्लस, देखो मैं कभी गुस्सा नहीं करता, सीरियसली बताता हूँ, मैं आप लोगों को आपके काम की बात बताता हूँ, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ आप सीरियस में पढ़े, एक बार 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 आपको भी कोचिंग ना लेनी पड़े, एक बार अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन लो, ठीक है ना, जल्दी नौकरी लो। लिखो भाई, अम्लों द्वारा दिए जाने वाली H प्लस आयनों की संख्या को अम्लों द्वारा दिए जाने वाली H प्लस आयनों की संख्या को क्षारकीयता कहा जाता है, क्षारकीयता कहा जाता है, ठीक है। देखो जैसे HCl था, HCl ने बेटा वाटर के अंदर कितने H प्लस आयन दिए हैं, एक H प्लस आयन दिया है ना, तो इसकी बेसिसिटी, इसकी क्षारकीयता कितनी होगी, एक होगी ना, इसकी बेसिसिटी जो होगी, क्षारकीयता होगी, ये कितनी होगी, 1 होगी, कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मोनो बेसिक एसिड, क्षारकीयता कितनी हो गई, 1, मोनो का मतलब 1 ही होता है, तो इसका नाम रख दिया गया मोनो बेसिक एसिड, एक क्षारकीय अम्ल, एक क्षारकीय अम्ल, ठीक है। अब H2SO4 की बात करें हम, H2SO4 ने कितने H प्लस आयन दिए हैं वाटर के अंदर, 2 H प्लस आयन दिए हैं, तो यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, डाइबेसिक एसिड, सीजल में पूछा था एक बार ये सवाल, डाइबेसिक एसिड द्विक्षारकीय अम्ल, डाइबेसिक एसिड द्विक्षारकीय अम्ल, डाइबेसिक एसिड द्विक्षारकीय अम्ल, ठीक है, नोट कीजिए। नोट करते डन लिखें। देखो आप लोगों को एक काम की चीज और बताता हूँ, कैरियर विल जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है,
लेकिन आप लोगों को पता होगा ऑनलाइन स्कूल वाला एकेडमिक्स की क्लासेस भी चलती हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, फ्री क्लासेस चल रही है एक एनटीएससी बैच के नाम से। हर शनिवार को केमिस्ट्री क्लास होती है 6:30 से 6:30 से 7:45 तक। उसमें क्या होता है, जो आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, ये तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, मतलब वहाँ का सिलेबस अलग है, मतलब वहाँ थोड़ा आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो, तो जो आपको जिसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से भी पढ़ सकता है, ठीक है ना। और थोड़े दिनों में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी कुछ लेके आने वाला हूँ डिटेल में पढ़ने के लिए, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये टू द पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम से बिल्कुल, ठीक है ना। 1% भी कम नहीं, हालांकि 10% ज़्यादा ही मिलेगा एग्जाम से, ठीक है। 3 दिया तो ट्राई बेसिक, अगर जैसे S3PO4 की बात करोगे आप, S3PO4 जो होगा ये ट्राई बेसिक होगा, ठीक है ना। त्रिक्षारकीय अमल, त्रिक्षारकीय अमल, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिर्फ एसिड डिफाइन किया है, और एसिड के डिफाइन करने से एक टर्म और निकल के आई, बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, जो H+ आयन देती है। बेटा मोर देन सफिशिएंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, सीपीयू के लिए बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आप ऐसे कोई भी एग्जाम देना, आपको मजा ना आ जाए तो फिर बोलना। आप भी याद रखोगे जिंदगी में केमिस्ट्री अंदर सबसे पढ़ी थी, इसके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ी पढ़ने की, ठीक है ना। चलो भाई, अब कैरेक्टर एसिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखो अब आप मूर्ख वाले सवाल कर रहे हो। अब कह रहा है 4 देगा तो टेट्राबेसिक हो जाएगा, 4 देगा तो क्या हो जाएगा, टेट्राबेसिक हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, अम्लों के अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स, अम्लों के अभिलक्षण। एक लिटमस पेपर होता है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। तो एसिड के लिए कौन सा लिटमस होता है, हाँ जी बच्चों, एसिड पता लगाने के लिए कौन सा लिटमस पेपर होता है आपका, ब्लू लिटमस होता है। तो अगर आप ब्लू लिटमस पर एसिड डालते हो, नीले लिटमस पर अगर आप अमल डालते हो, तो वो नीला लिटमस किस में बदल जाएगा, लाल में। किस में बदल जाएगा, लाल में, ठीक है। लिखोगे फर्स्ट, दे टर्न्स, दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू, दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं, ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं, ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं, ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। अब इसी के ब्रैकेट में लिखोगे, जो ये लिटमस पेपर बना होता है ना, किसका बना होता है, लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है, लाइकेन का बना होता है। तो ब्रैकेट में लिख लोगे, लिटमस पेपर इज मेड अप ऑफ, लिटमस पेपर इज मेड अप ऑफ लाइकेन। लाइकेन को हिंदी में लाइकेन ही बोलते हैं। लिटमस पेपर इज मेड अप ऑफ, लिटमस पेपर इज मेड अप ऑफ लाइकेन। लिटमस कागज लाइकेन का बना होता है, लिटमस कागज लाइकेन का बना होता है। लिटमस पेपर इज मेड अप ऑफ लाइकेन, लिटमस कागज लाइकेन का बना होता है। लिटमस पेपर इज मेड अप ऑफ लाइकेन, लिटमस कागज लाइकेन का बना होता है। अब टेस्ट में कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं, तो लिखोगे दे आर सोर इन टेस्ट, दे आर सोर इन टेस्ट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दे आर सोर इन टेस्ट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दे आर सोर इन टेस्ट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन 2 ऐसे एसिड होते हैं जो बेटा मीठे होते हैं। कोई बताएगा कौन से 2 एसिड जो मीठे होते हैं। मुझे कितने साल हो गए केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, मुझे 14-15 साल हो गए बेटा पढ़ाते हुए, ठीक है ना। हर लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, लो टू हाई, ठीक है ना। और एग्जाम भी बहुत निकाल रखे हैं बेटा। विवेक ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है बेटा। इसमें समझने की क्या चीज़, आप मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या समझने की चीज़ है कि लिटमस पेपर ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, इसमें समझना क्या है आपको, याद रखना है ना ये तो इसका मतलब तो आपका मेंटल लेवल 0 है। चलो कोई नहीं बेटा, ये चीज़ें याद रखी जाती हैं, ठीक है। अब जो हिंदी में इसको लिखोगे, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो एक्सेप्शन जो मीठे कौन से एसिड होते हैं, एलेनाइन और ग्लाइसिन। 2 ऐसे एसिड है, ये एमिनो एसिड्स होते हैं बेसिकली, एलेनाइन और ग्लाइसिन, एलेनाइन और ग्लाइसिन। ये नाम है बेटा, हिंदी में यही नाम होंगे। अब ये मत बोलना सर इनकी हिंदी बता दो, हिंदी में यही नाम होते हैं। ये क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे होते हैं स्वाद में, स्वीट इन टेस्ट, ये स्वाद में मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, ये स्वाद में मीठे होते हैं। सर मैं आपसे यूट्यूब पर पढ़ चुका हूँ, यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल, थैंक यू बेटा हर्षवर्धन। पर्पल होता है बेटा लिटमस का नेचुरल कलर। सर हमने आपके साइंस स्पेशल क्लास किया है, आपने बहुत अच्छा समझा, चलिए थैंक यू बेटा। तो बस साइंस स्पेशल किया तो रिवीजन करो बस, अब तो साइंस स्पेशल में जितना पढ़ाया जाता है कोई लिमिट नहीं बेटा। लाइकेन जो है बायोलॉजी में आएगा आपका, ठीक है ना। लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है ये पर्पल होता है बेटा, क्लियर है। तो उससे हम ब्लू और रेड बनाते हैं, उससे हम क्या करते हैं, ब्लू और रेड बनाते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, अब एसिड जो होते हैं, एसिड की रिएक्शन आप मेटल के साथ कराओ, एसिड की रिएक्शन आप मेटल के साथ कराओ, तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, यहाँ से मिलेगा मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। हिंदी में लिखोगे अमल, अमल की रिएक्शन अगर आप धातु के साथ कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, धातु का लवण
धातु का लवण, धातु का लवण प्लस H2। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट HNO3। HNO3 कभी नहीं देगा ये। क्यों नहीं देता? देखो होता क्या है बेटा, HNO3 जो होता है ना, सुनना आप ध्यान से, HNO3 जो होता है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 जो होता है ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, शक्तिशाली उपचायक होता है। क्या होता है? ये शक्तिशाली उपचायक, ये शक्तिशाली उपचायक होता है। ठीक है, अगर आप इसके लिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ये क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ये नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है? देखो ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में होती है? O2 की फॉर्म में होती है। ठीक है ना, लेकिन जब ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में हो, परमाणु की फॉर्म में हो, अकेली हो ऑक्सीजन, तो इसको बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? ये देते हैं। अब देखो हुआ क्या, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल देखो HNO3 की रिएक्शन आपने कराई मेटल के साथ, HNO3 की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई? मेटल के साथ, तो क्या रिलीज होना चाहिए था? H2 रिलीज होना चाहिए था, हो गया। लेकिन इसने क्या किया? साथ के साथ इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी। क्या कर दी? इसको साथ के साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी यहाँ से, तो ये किस में बदल गया? H2 में बदल गया। तो अगर आप HNO3 यूज करोगे तो HNO3 के केस में कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। ठीक है ना, क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो हाइड्रोजन निकलती है ये क्या करता है? उसको ऑक्सीजन दे देता है, जिससे वो हाइड्रोजन आपकी जल में बदल जाती है, वाटर में बदल जाती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखो। एग्जांपल लिखवा देता हूं, जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल की रिएक्शन आपने कराई HCl के साथ, ये मेटल हो गया, ये एसिड हो गया, तो क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा, NaCl, और रिलीज कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। थैंक यू बेटा प्रांशु। हाँ, केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। हो जाएगा आनंदी, योर टेक्निक इज सो गुड एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। थैंक यू बेटा। यहाँ ये मेटल साल्ट हो गया ना, NaCl, ये मेटल हो गया। ठीक है ना, ये मेटल का सोल्ट हो गया। नहीं, आपके सिलेबस में केमिकल रिएक्शन बनानी नहीं आएंगी, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। आप सोच यहाँ पर ये ध्यान रखना, नोट करते डन लिखें। HNO3 जो होता है बेटा, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा मेटल के साथ। बाकी जितने भी एसिड है उनकी रिएक्शन अगर आप मेटल के साथ कराओगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस केस में क्या रिलीज हो जाएगा? H2। एक बच्चा कह रहा है सर आपने मुखर्जी नगर में पढ़ाया है कभी? अब वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत टाइम पढ़ाया है बेटा मुखर्जी नगर, बहुत टाइम। ठीक है ना, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं जो बढ़िया इंस्टीट्यूट हो जहां मैंने ना पढ़ाया हो, रेयरली कोई इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है ना, चलो भाई, फोर्थ पॉइंट देखोगे, फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर आप एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ करवाते हो, या देखो कार्बोनेट का मतलब होता है जिसके अंदर क्या होंगे? CO3 - 2 आयन, ये होता है कार्बोनेट। ठीक है ना, आगे मेटल लगा दो तो मेटल कार्बोनेट, या फिर आप मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओ, मेटल बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं? HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, ये होता है मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, तो एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सोल्ट बनेगा, मेटल सोल्ट बनेगा, धातुओं का लवण बनेगा, प्लस कौन सी गैस निकलेगी आपके पास? CO2 निकलेगी। क्या निकलेगी? CO2। बेटा इसको आप हिंदी में ऐसे लिखोगे, ये हो जाएगा अम्ल, ये धातु, धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो एग्जांपल बताता हूं मैं, देखो जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, HCl की रिएक्शन कराई Na2CO3 के साथ, और HCl की रिएक्शन आपने कराई NHCO3 के साथ। देखो प्रोडक्ट यहाँ पर वाटर भी मिलेगा। ठीक है ना, वाटर भी मिलता है। तो देखो इसके अंदर CO3 दिख रहा है ना, तो ये हो गया कार्बोनेट। इसके अंदर क्या दिख रहा है? HCO3, तो ये होगा बाइकार्बोनेट। तो रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? मेटल सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सेम प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा। ठीक है ना, बैलेंस कर लेते हैं इसको। ठीक है, वाशिंग सोडा बेकिंग सोडा सब पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें। आप ये समझिए बस, एसिड जो होता है मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। बैलेंसिंग नहीं आती बेटा, बैलेंसिंग से आज तक शायद एक ही क्वेश्चन आया है, तो जिस चीज से एक क्वेश्चन आया है वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो चीज पढ़ेंगे हम। राधे राधे जितेंद्र जी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखोगे,
क्वेश्चन लिखो, नोट कर चुके हो ना सभी? चलो क्वेश्चन लिखो इस पर। व्हेन ड्राई HCl when dry HCl is put on is put blue litmus paper on blue litmus paper on blue litmus paper then then it हिंदी में लिखोगे। जब नीले लिटमस कागज पर शुष्क HCl को डाला जाता है, जब नीले लिटमस कागज पर शुष्क HCl को डाला जाता है, शुष्क HCl को डाला जाता है, तो 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 पहला ऑप्शन इट बिकम्स रेड, तो वह लाल हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो वह लाल हो जाएगा। बी इट रिमेन्स ब्लू, वह नीला ही रहेगा, वह नीला ही रहेगा, वह नीला ही रहेगा। देन इट नाइदर रेड नॉर ब्लू, ना तो वह नीला रहेगा न ही लाल, न तो वह नीला रहेगा और न ही लाल, न तो वह नीला रहेगा और न ही लाल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, रीजन बताओगे जो भी आंसर दे रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, ये कैसा सेलिब्रेट ड्राई HCl हमने पढ़ा था। एसिड जो होते हैं, एसिड जो होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ब्लू को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड में कन्वर्ट करेंगे। एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, वो वाटर के अंदर H+ आयन देंगे, यानी कि जब एसिड H+ आयन देता है, जब भी कोई सब्सटेंस H+ आयन देगा तो वो एसिड कहलाएगा, है ना। सब्सटेंस एसिड कब कहलाएगा, तो वो H+ आयन देगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा ड्राई, शुष्क, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर वाटर नहीं है, H2O नहीं है। जब H2O होगा ही नहीं इसके अंदर, तो ये H+ दे कैसे देगा, तो ये H+ देगा ही नहीं, तो H+ नहीं देगा तो क्या ये एसिड की तरह काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो एसिड की तरह काम नहीं कर पाएगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीला ही रह जाएगा। अगर इसकी जगह ये लिखा होता ना एक्वस, एक्वस HCl होता, एक्वस अगर HCl बोल देता तो आंसर क्या हो जाता, फिर उस केस में आंसर होता हमारा ए। क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जल्दी बताइए। थैंक यू। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। which of the following substance 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 does not give which of the following substance does not give which of the following substance does not give CO2 gas CO2 gas on reaction with HCl on reaction with HCl। हिंदी में लिखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ, निम्न में से कौन सा पदार्थ, निम्न में से कौन सा पदार्थ HCl के साथ अभिक्रिया करके, निम्न में से कौन सा पदार्थ HCl के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस नहीं छोड़ता, निम्न में से कौन सा पदार्थ HCl के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस नहीं छोड़ता, CO2 गैस नहीं छोड़ता। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, लाइम, चूना, सी मार्बल, संगमरमर, डी चौक। बताइए क्या आंसर दोगे। आलोक बेटा, साइंस स्पेशल और जीएस स्पेशल में अंतर होता है, ठीक है ना। चलो काफी बच्चे आंसर कह रहे हैं मार्बल। चलो एक बात कर लेते हैं, फॉर्मूले पता है आप लोगों को इनके, हाँ जी बच्चों इनके फॉर्मूले पता है आप लोगों को। देखो लाइमस्टोन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या होता है इसका फॉर्मूला, CaCO3। जो मार्बल होता है ना इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। और जो चौक होता है ना इसका भी फॉर्मूला होता है CaCO3। यानी कि ACD जो लिखे हैं वो सेमी कंपाउंड लिखे हैं, ठीक है ना, क्या लिखे हैं, सेमी कंपाउंड लिखे हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये, तो ये इसी के नाम है। देख रहे हो, एक कैल्शियम एक CaCO3 कितने नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक। तो ये क्या है, कार्बोनेट है ना, इसके अंदर कार्बोनेट दिखाई दे रहा है। तो अगर कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे तो CO2 गैस होगी, रिलीज होगी या नहीं होगी, बच गया लाइम, इसका फॉर्मूला होता है CaO। तो ये तो कार्बोनेट नहीं है, तो कार्बोनेट नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी लाइम, ठीक है। तो बेटा आज हमने जो पढ़ा है वो एसिड की डेफिनेशन पढ़ी है, सिर्फ एसिड होते क्या है, अगली क्लास में इसका यूज स्टार्ट करेंगे, फिर इसका यूज को कंप्लीट करके फिर हम बेस पर आएंगे, फिर बेस का यूज पढ़ेंगे, फिर सोल्ट पर आएंगे, फिर सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसको जो भी डाउट है पूछ लीजिए, ठीक है ना, आज इतना ही पढ़ते हैं। सिलेबस आपका आराम से पूरा हो जाएगा, सिलेबस की टेंशन ना ले, सिलेबस की टेंशन हमारी है, ठीक है ना। आज तो पहली क्लास हुई है मतलब। हाँ आलोक की जो H+ वाला जो भी आपको डेफिनेशन लिखवाई RNS कॉन्सेप्ट होता है, एसिड वो सब्सटेंस जो H+ साइन देते हैं क्या होता है आपका RNS कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। बी क्योंकि उसने पूछा डज नॉट, CO2 नहीं देगा, कौन CO2 नहीं देगा, जो कार्बोनेट नहीं होगा, ठीक है ना। कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट होता है वो CO2 देता, लेकिन तो कार्बोनेट है नहीं तो CO2 नहीं देगा, ठीक है ना। रिपीट कर दिया, जल्दी बताइए। थैंक यू नेहा जी। RNS एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने ही दिया था, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल से देख लेना, टिप्स वगैरह मैंने आपको बताया कि हाउ टू क्रैक 18 वीडियो देखिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। किसी भी टॉपिक के आपको क्वेश्चन देखने हो कैसे आते पेपर में, वहां से देख सकते हो आप। थैंक यू बच्चों, ठीक है।
बेटा डिटेल देखो, डिटेल एक बात बताओ, मैं एक बात बीच में कह रहा था, सुनो। बेटा देखो, अगर किसी को ये सोचना है ना कि मुझे फुल डिटेल में पढ़ना है, पहली बात तो सुन लो, जितना पिछले